आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे, हमसे और बात करें। आज का वचन तेरी तरफ से हो और प्रभु जी, ये वचन के द्वारा हमें आशीष मिले। जो लोग सुनेंगे उन्हें आशीष दे, पूरे लोगों को आशीष दे। और प्रभु, आदर महिमा तुझे देते हैं। ये वचन को हम समझाने वाले, खुद समझने वाले बन सकें, ये शुक्र मांगते हैं। आमीन। आज का वचन जो पाया जाता है वो दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में यहाँ पर इस तरह से लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। पौलुस ने इस पत्री को लिखा है और जांचने के लिए कहता है। आज के ज़माने में मैं भाइयों बहनों, हम दूसरों को जांचते हैं, दूसरों को के बारे में देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पौलुस कहता अपने आप को जांचो कि मसीह तुम में है या नहीं। आज हम दूसरों को जांच रहे हैं, दूसरे की ज़िंदगी देख रहे हैं, लेकिन पौलुस कहता है कि तुम अपने आप को जांचो कि मसीह तुम में पाया जाए, मसीह तुम में बढ़े, तुम्हारे जीवन में यीशु दिखाई दे। पुराने टाइम में एक गाना गाया जाता था एंग्लिकन चर्चों के अंदर, काश कि यीशु की खूबियाँ मुझ में दिखाई दे, काश आज मुझ में यीशु दिखाई दे। जब लोग जाने कि हम यीशु के साथ हैं, यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ रहे थे, लोगों ने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय पढ़ें, वहाँ पर चेलों को पकड़ लिया और कहने से वहाँ पर भीड़ कह रही है, अरे ये अचंभा काम इसलिए रहा हुआ है कि ये यीशु के साथ रहे थे। उन्होंने पहचाना कि यीशु के साथ रहे थे। उसी बात को पौलुस कह रहा है कि तुम्हें लोग पहचाने कि तुम में मसीह रहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक को पढ़ें तो प्रभु कहता है 6 अध्याय के अंदर कि मैं तुम में चला फिरा करूँगा, मैं तुम में वास करूँगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, काश प्रभु मुझ में वास करे, मुझ में मसीह पाया जाए, लोग पहचाने कि मैं प्रभु यीशु मसीह का जन हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोग पहचान सके मैं यीशु मसीह का मानने वाला हूँ। और प्रभु का दास पौलुस कहता कि तुम में मसीह नहीं निकला, तुम में मसीह नहीं पाया गया तो मैं निकम्मा ठहरूंगा। मैं प्रभु के सामने शर्मिंदा हूँगा। जब मैं तो संसार के सामने शर्मिंदा हूँगा, मुझ में मसीह पाया जाए, मुझ में सेनाओं का यहोवा पाया जाए, जो मुझे लेकर चले, जो मेरा मार्गदर्शन करे, मेरी अगुवाई करे, मेरे जीवन के अंदर एक बदलाव ला सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर मसीहों के ज़िंदगी में मसीह नहीं है। आज हमसे चर्च पूछता है कि तुम्हारा बपतिस्मा हो गया, चर्च पूछेगा तुम्हारा कन्फर्मेशन हो गया, लेकिन मसीह के बारे में नहीं। वो चेलों के पास मसीह था, चेले हाथ रखते थे और पवित्र आत्मा उतरती थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु पाया जाए। हम प्रभु से ये कह सके, प्रभु जी आप मुझ में पाए जाएं। मेरे प्यारे, प्रभु की आत्मा उतरनी चाहिए। अगर हम समसून का उदाहरण देखें, समसून के ऊपर प्रभु की आत्मा उतरी और उसने शेर को फाड़ दिया, मार दिया। मेरे प्यारे भाइयों, समसून के ऊपर प्रभु की आत्मा उतरी, प्रभु उसके साथ था, वो फाटक को उखाड़ के ले गया। आज प्रभु का दास इसलिए कहता है कि तुम अपने आप को जांचो, किसी को मत देखो। हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को जांचना है कि मुझ में मसीह है या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नहीं तो मैं संसार में निकम्मा ठहरूंगा, मैं परमेश्वर के सामने दोषी ठहरूंगा, निकम्मा ठहरूंगा। फिर प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं देगा। मेरा बपतिस्मा मुझे बचा नहीं सकता, मेरा कन्फर्मेशन मुझे बचा नहीं सकता, मेरी पादीगिरी मुझ में बचा नहीं सकती अगर मसीह मुझ में नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, आओ, पौलुस तो यहाँ तक लिखता है इफिसियों की पत्री के अंदर, आओ हम मसीह को पहन लें। तुम मसीह को पहन लो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं मसीह को पहन लूँ ताकि मसीह मुझ में पाया जाए, मसीह की खूबियाँ मुझ में पाई जाएं। इस चीज़ को पौलुस लिखता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय की 5वीं आयत के अंदर कहता है कि तुम्हारे जीवन के अंदर
मसीह पाया जाए, तुम मसीह के साथ चलने वाले बन सको, मसीह का जीवन हमारे अंदर हो सके। उस चीज़ को पौलुस कहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए पौलुस इस बात को बड़ी सफाई से देता है, कहता है कि तुम अपने आप को जांचना। आज दुनिया हमें देखना चाहती है। जब चेले यीशु मसीह जब इस धरती पर था तो हम देखते हैं वो पिता के साथ रहता था। वो कहता मैं और पिता एक हैं, मुझ में पिता रहता है। आज प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में प्रभु रहे, सेनाओं का यहोवा हमारे जीवन में वास करे, हमारे जीवन के अंदर यीशु निवास कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु पाया जाए, हमारी ज़िंदगी के अंदर यीशु निवास करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम में से यीशु निकले मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और यीशु कहता है जो मुझ में विश्वास करता है उसके अंदर क्या है, नदियाँ बह निकलेंगी, वो उसके पास अनंत जीवन होगा। मेरे प्यारे, उसके जीवन के अंदर यीशु पाया जाना चाहिए, मेरे जीवन में यीशु पाया जाना चाहिए, हम सबकी जिंदगी में यीशु हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और जब यीशु उनके साथ था, चेलों के साथ, तो उनकी छाया से लोग चंगाई पाते थे, लोग उनके जीवन से मेरे प्यारे भाइयों लोग विश्वास करते थे कि ये यीशु के साथ रहे थे। आज हमारे जीवन के अंदर क्या हमारे चर्च के अंदर यीशु है? आज हमारे पादरी के पास यीशु है या नहीं? इस चीज़ को प्रभु हमसे पूछ रहा है कि हम यीशु के साथ पाए जाए, यीशु हमारे जीवन में काम कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। अगर पौलुस लिखता है पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत में, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत में, मनुष्य तुम्हें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझें। परमेश्वर का सेवक, मसीह में तुम्हें परमेश्वर का सेवक और भंडारी समझें। आज क्या मैं मसीह का सेवक हूँ या नहीं? ये नहीं कि मैं सिर्फ पादरीगिरी करता रहूँ, मुझ में यीशु दिखाई दे। मेरे पास प्रभु के ज्ञान का भंडार होना चाहिए ताकि मैं प्रभु के जीवन, प्रभु की बातों को बता सकूँ, वचन को अच्छी तरह से समझा सकूँ। और पौलुस कहता तुम्हें लोग ये जाने कि तुम मसीह के साथ रहते हो, तुम मसीह के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हो, तुमने अपना जीवन प्रभु के साथ व्यतीत किया है। इसलिए पौलुस कहता है, कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है कि लोग तुम्हें जाने कि तुम मसीह के साथ हो। इसलिए यीशु मसीह चेले कहते हैं कि यीशु मसीह खुद कहते हैं यूहन्ना के अंदर कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आज मसीह मुझ में पाया जाए, हम में मसीह हो, हमारे जीवन में यीशु पाया जाए, हमारी ज़िंदगी के अंदर यीशु निवास करने वाला बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर इस बात को बड़ी सफाई से कहता है। आइए हम यीशु मसीह के बचपन की उस आयत को पढ़ना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, लूका उसका 2 अध्याय उसकी 52 आयत में, लूका उसका 2 अध्याय और उसकी 52 आयत में, और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। प्रभु यीशु मसीह प्रभु में बढ़ता चला गया, इंसान के उसमें अनुग्रह में बढ़ता चला गया। जब वो 12 साल का था तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब उसके अपने माँ बाप के साथ यरूशलेम में गया और उसने 12 साल की उम्र में याजकों का मुंह बंद कर दिया, और लिखा उसके माँ बाप अचंभित थे कि कैसे ये बात कर रहा है। आज हम संसार के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, आज हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं बढ़ रहे, आज हम परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं बढ़ रहे, आज हम परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं पाया जाता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और लिखा है कि परमेश्वर में लूका उसका 2 अध्याय की 52 आयत के अंदर कि प्रभु अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता चला गया, पवित्र आत्मा में बढ़ता चला गया। वो तो शून्य बन के धरती पर आया था। फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय के साथ में वो शून्य बनकर आया था मेरे प्यारे भाइयों, और उसने धरती में रहकर प्रभु में बढ़ता चला गया, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया, उस पर लोगों का अनुग्रह हुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम प्रभु में बढ़ें, प्रभु हमारे साथ है और प्रभु में हम पाए जाएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के 15वें अध्याय में, तुम मुझ में बने रहो
और मेरी बातें तुम में बनी रहें। जो कुछ तुम पिता से मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम मसीह में पाए जाएं। आज अभी तो हम लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, क्यों? हम मसीह में नहीं हैं, हम मसीह में पाए नहीं जाते। नाम के ईसाई कहलाते हैं, नाम के मसीह कहलाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चाहे हमारा नाम रजिस्टर में हो या चंदा दें या ना दें, हम मसीह में पाए जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का टॉपिक यह है कि प्रभु आपसे जब इस धरती को छोड़ेंगे तो प्रभु जी पूछेगा कि तुम मेरे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। अगर मैं मसीह में पाया गया तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, अगर मैं मसीह में नहीं पाया गया तो मुझे नरक मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम मसीह में पाए जाएं, हमारे अंदर से यीशु मसीह की खूबियाँ दिखाई दें, हम में यीशु दिखाई दे, हमारे जीवन के यीशु हमारे जीवन को लोग पढ़ सकें, पहचान सकें कि हम यीशु के साथ चलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन के अंदर यीशु का प्रकाश हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज पौलुस कहता है जब तुम्हें लोग परखें तो तुम्हें मसीह की बातें दिखाई दें, मसीह का जीवन दिखाई दे, नहीं तो तुम निकम्मे ठहरोगे। आज के हम निकम्मे बनना चाहते हैं? कोई नहीं, माँ बाप नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि हम निकम्मे बने। मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ बड़े ईमानदारी के साथ चलने वाले बन सकें। मुझ में मसीह पाया जाए, मुझ में मसीह की सामर्थ पाई जाए, मुझ में परमेश्वर के वरदानों की सामर्थ पाई जाए, ताकि हम मुझ में मसीह निवास कर सके। और प्रभु कहते हैं कि तुम में चला फिरा करूँगा, तुम मेरे लोग होगे। सेनाओं का यहोवा यही है, कहता है। आज हम मंदिरों को सजा रहे हैं, इस दिल को नहीं सजा रहे जिसमें प्रभु वास करना चाहता है, इसमें निवास करना चाहता है। अगर हम देखें तीसरा इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 17, 18, 19वीं आयत को पढ़ें। इफिसियों की पत्री उसका 30 अध्याय उसकी 17, 18 और 19वीं आयत। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मसीह टांगने का नहीं, बाइबल सिराने रखने का नहीं, मसीह मुझ में वास करे, बसे। मेरे प्यारे भाइयों, मुझ में बसे, मेरे जीवन में रहे, मेरे परिवार के लोगों के अंदर रहे। पौलुस कहता है मुझ में वास करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और कहता है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर, जब एक पेड़ जड़ पकड़ लेता है तो उसके वो बढ़ता है, फिर उसमें शाखा होती है, उसमें फूल आते हैं, फिर उसमें फल लगते हैं। तभी यीशु मसीह कहता 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। मेरे प्यारे, आज हमारे जीवन में मसीह नहीं बसा हुआ, आज हमारे जीवन में मसीह नहीं है, बस हम मुंह से सबका प्रचार कर रहे हैं। आज हम इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला बन सके, हम कह सके प्रभु जी ने हमसे बहुत बात करी है। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। आज प्रभु चाहते हैं कि मेरे जीवन के अंदर प्रभु की आत्मा पाई जाए, मुझ में प्रभु वास करे। और कहता है 18वीं आयत में कहता है बसे और जड़ पकड़ के, यहाँ पर लिखा है तुम्हारे हृदय में बसे, प्रेम में जड़ पकड़ के नेम डाल कर और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने पाओ, और उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी की परिपूर्ण हो जाओ। आज परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह के प्रेम को जानें, उसकी लंबाई को पहचान सकें कि मसीह का प्रेम के, उसकी चौड़ाई को, गहराई को, ऊंचाई को जान सकें। और ये जब ही होगा जब मसीह हमें वास करेगा, जब मसीह हमारे साथ रहेगा, जब मसीह को हम अपने जीवन के अंदर उतार लेंगे तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। और पौलुस कहता है कि मैं तुम में वास करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितनी बड़ी अच्छी बात है जब प्रभु मेरे जीवन में आएगा, जब मेरे जीवन में प्रभु वास करने लगेगा तो मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। वो चरवा बनकर आएगा, मेरी सारी जरूरत को पूरा करेगा, वो मेरे आंसू को पोंछेगा, मेरे दुखों को दूर करेगा, मेरी समस्या का समाधान करेगा। मैं हम उससे बसने दे अपने जीवन में प्यारे, और मुझ में यीशु का प्रकाश दिखाई दे। आज सच्चा उदाहरण, जितने प्रभु के भजदक्ता हुए, जितने प्रभु के चेले हुए, उनके साथ प्रभु था,
उनके साथ प्रभु उनके जीवन में वास करता था, प्रभु की आत्मा उनके जीवन में वास करती थी। अगर हम उदाहरण को देखना चाहते, एक दो उदाहरण को देखेंगे बाइबल में से। देखिए, मूसा प्रभु के साथ चलता था। जब वो तंबू के पास बाहर निकल के आया तो उसके चेहरे पर से प्रकाश चमक रहा था। ये प्रकाश है, उसका चेहरा उजाला हो रहा था, चमक रहा था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में से प्रभु का प्रकाश चमके, हम दूसरों को उजाला बना सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर हम देखें, डैनियल प्रभु के साथ साथ चलता था। लोगों ने बड़ी चुगली करी, उसकी बड़ी आलोचना करी। आज हम इस बात से बड़े निराश हैं। राजा भी उसे बचाने का बड़ा भरकर प्रयास कर रहा है। राजा हार चुका, डैनियल अब मैं तुझे नहीं बचा सकता, अब ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, तुझे शेर की मान में डालना चाहते हैं। राजा कहता, तेरा परमेश्वर तुझे बचाए, तेरा परमेश्वर जिसकी तू आराधना करता है। डैनियल को शेर की मान में डाल दिया। देखिए, प्रभु उस डैनियल के साथ था, प्रभु ने उसे बचा लिया। प्रभु आपके साथ रहे, मेरे साथ निकले, हमारे साथ प्रभु है। प्रभु आपको हर परिस्थिति से बचा के ले जाएगा, चाहे दुश्मन कितना भी दूर। इसलिए पौलुस लिखता है, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 31, और दाऊद भी इसी बात को बोलता है, अगर परमेश्वर मेरे संग है तो मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। आज दुनिया, आप प्रभु को अपने साथ रखो, प्रभु को अपने जीवन में बसने दो, प्रभु आपके जीवन में चले फिरे। डैनियल जैसा बन जाओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आओ हम प्रभु डैनियल जैसा बनने की कोशिश करें। शद्रक मेशक, जिन्होंने राजा की आज्ञा को टाल दिया, उन्होंने कह दिया हम इस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, और राजा चिढ़ के बैठा हुआ है, कौन सा ऐसा परमेश्वर जो तुम्हें बचा सकता है। और शद्रक मेशक कह रहे हैं, राजा हमें कोई भय नहीं है, अजय हम जल भी जाए तेरी बनाई हुई मूर्ति को पूजा नहीं करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि वो प्रभु के साथ चलते थे, प्रभु उनके संग था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारे जीवन में मसीह निकले। शद्रक मेशक को आग की भट्टी में डाल दिया, तीनों को डाल दिया मेरे प्यारे भाइयों में। और हम देखते हैं राजा परेशान है, सवेर उठ कर आता है, देखो भाई मैंने 3 डाले थे, चौथा कौन है जो परमेश्वर का रूप जैसा धारण धरा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर ने जो राजा की आंखें खोली, वही ऐसा परमेश्वर जो आग की भट्टी में से बचा सकता है। मेरे प्यारे, संसार आपके विपरीत हो सकता है, आपके विरुद्ध हो सकता है, जो आपकी थाली में खा सकते हो के विरुद्ध हो सकते हैं, लेकिन अब सेनाओं का यहोवा जो कहता है मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं तुम्हारी समस्या को समझता हूँ। आज प्रभु मेरे साथ रहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम उस चीज़ को महसूस कर सकें, हमें प्रभु हर काम में सफलता देगा, हर काम में हमें आनंद करने में, काम करने में बड़ा मज़ा आएगा। प्रभु की सेवकाई में प्रभु करे आपके साथ। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय को पढ़ेंगे, 41वां अध्याय को, और उसकी 38 और 39वीं आयत को पढ़ेंगे। यूसुफ का वर्णन हम जानते हैं। यूसुफ की उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय उसकी 38 और 39। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा कि इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। फिरौन ने जाना कि सच में इसमें प्रभु की आत्मा है। सारे पंडितों के फील हो गया, सुनते सारा आत्मा उसने सवाल को उत्तर दे दिया कि ऐसा जन जिसमें प्रभु की आत्मा है। यूसुफ के जैसा जीवन किसी ने नहीं बिताया। उसके भाइयों ने उसके साथ गद्दारी करी, बेच दिया। खजूर आकाश का गिरा, खजूर पे गिर गया। एक व्यापारी के यहाँ, एक राजा के कर्मचारी के यहाँ काम करने लगा। उसको इतनी सजा, इतनी परेशान उठाना पड़ा कि जेल खाने में चला गया। मेरे प्यारे, दरोगा ने देखा इसके साथ प्रभु है, उस आदमी ने भी देखा था। मेरे प्यारे भाई, इसके साथ प्रभु रहता है, जो काम करता है वो है। अगर आपके काम सफल होना तो समझ लेना प्रभु आपके साथ है, लेकिन बटरिंग करने वाले से नहीं। मेरे प्यारे, आजकल पास्टर लोग, प्रभु के प्रचारक भी अपने अधिकारियों की बटरिंग कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चमचागिरी कर रहे हैं। मेरे प्यारे, हम प्रभु के साथ बैठ के अपने संबंध को जोड़ें। और मेरे प्यारे भाइयों, फिरौन कह रहा है हमें ऐसा व्यक्ति मिला है जिसके साथ प्रभु की आत्मा रहती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जितना प्रभु ने इसको लिखा है कि प्रभु ने, फिरौन ने यूसुफ से कहा
परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है मेरे प्यारे भाइयों। प्रभु की आज जब प्रभु आपके पास साथ रहेगा तो प्रभु आपको ज्ञान देगा, जैसे सुलेमान को ज्ञान दिया था। प्रभु फिर आपको दर्शन देगा, प्रभु आपके जीवन में, मेरे जीवन में वास करेगा, हम में चला फिरा करेगा। कितनी बड़ी बात है। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम में बपतिस्मे के बारे में नहीं दे रहा। आज आका पादरी आपसे बपतिस्मे के बारे में पूछे कौन सा बपतिस्मा हुआ, कौन से चर्च में तुम जाते हो, कौन से चर्च की वर्शिप अटेंड करते हो। मेरे प्यारे भाई, इसमें कुछ नहीं रखा। वर्शिप में जाओ भैया, लेकिन आपके साथ सेनाओं का यहोवा है। आपके जीवन में से यीशु निकले, यीशु पाया जाए। कितनी बड़ी बात है। और फिर लोग जानेंगे कि आपके साथ यीशु रहता है, आपके साथ प्रभु पाया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे, मुझसे बहुत बात करना चाहता है। आपने देखिए फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत में कहता है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह धरती पर आया, उसने परमेश्वर का स्वभाव रखा, मनुष्य का स्वभाव रखा। स्वभाव तो ऐसा था, जब वो रोया तो मनुष्य का स्वभाव था, जब उसने चंगाई दी तो परमेश्वर का सामर्थ का, परमेश्वर का रूप दिखाया। और मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह खुद कहता है, यह 17वें अध्याय के 11वीं आयत के अंदर और 23वीं आयत में कहता है, ये हमारे समान हो जाएं। पिता तुम मुझ में रहता है, मैं तुझ में रहता हूँ। कितनी बड़ी बात है। वो कह रहा है 11वीं, आप 23वीं आयत को, यूहन्ना 17वें अध्याय की 11वीं आयत को पढ़ना कि मैं तुझ में रहता हूँ, पिता तुम मुझ में रहता है, और ये हमारे समान हो जाएं। कितनी बड़ी बात है। आज हम दुनिया के बराबर बनना चाहते हैं। अरे हम परमेश्वर के समान बने, और जिसने हमें अपनी शकल और सूरत पर बनाया। और 23वें आयत कहता है, प्रभु हाँ ये एक हो जाए, हम सब एक हो जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हम एक आयत को पढ़ के ख़त्म करेंगे। मेरे प्यारे भाई, यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसकी 4 आयत, 5 आयत, 6 आयत, और यहाँ पर लिखा है, देखिए, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और जैसे डालियाँ दाखलता में बनी रहती है, आप में फल नहीं लाती, वैसे यदि तुम मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखला था, तुम डालियाँ हो, तुम मुझ में बने हो, मैं तुम में बना रहूं तो फल लगता है, क्योंकि तुम मुझ में अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कोई मुझसे बना ना रहे तो डाली संसार में फेंक दी जाएगी। आओ हम प्रभु में बन जाएं, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रार्थना करें। प्रभु हम ते धन्यवाद देते, हमने इस वचन को बड़ी कमजोरी के साथ, काश प्रभु मुझ में मसीह पाया जाए। जो सुने उनके जीवन में प्रभु ये वचन काम करे और मसीह को अपने जीवन में उतार सके, मैं भी उतार सकूं, ताकि आप हमारे जीवन में काम करें। इस वचन को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक के साथ, सबकी सहायता हम करें, लोगों को, अपने रिश्तेदारों को ये वचन को भेजने वाले बन सके। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।